इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया, कैसे संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर औरंगजेब की सेना को परेशान किया, और आखिर में देखेंगे कि किस तरह कर्मों का फल भोगते हुए औरंगजेब का अंत हुआ। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सन 1689 मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़कर बड़ी क्रूरता से उनकी हत्या करवा दी। यह घटना मराठा साम्राज्य के लिए न केवल एक आघात थी, बल्कि उनके स्वाभिमान को चुनौती भी थी। मुगलों को लगा कि मराठों का अंत हो जाएगा, लेकिन वे भूल गए कि मराठा आत्मसमर्पण नहीं करते, वे प्रतिशोध लेते हैं। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा सेनाएं बिखर गई थी, लेकिन उनके सेनापति खासकर संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव बदले की आग में जल रहे थे। उन्होंने कसम खाई कि वे औरंगजेब को चैन से नहीं बैठने देंगे। मराठों ने खुली जंग लड़ने के बजाय छापामार युद्ध, गुरिल्ला वॉरफेयर की नीति अपनाई। संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों की सप्लाई लाइन काटनी शुरू कर दी। मराठा सरदारों ने मुगल सैनिकों पर अचानक हमले कर उनकी रसद और हथियार लूट लिए। मराठे पहाड़ों और जंगलों का सहारा लेकर मुगलों पर छिपकर वार करते और फिर गायब हो जाते। पुणे, सतारा और बीजापुर में मुगलों की चौकियों पर हमला किया गया, जिससे मुगल सेना कमजोर होने लगी। इन हमलों से औरंगजेब बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मराठे बिना किसी बड़ी सेना के भी इतनी परेशानी कैसे खड़ी कर सकते हैं। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि किसी भी हालत में मराठों का अंत किया जाए, लेकिन मराठों की रणनीति इतनी प्रभावी थी कि मुगल सेना एक एक करके हारने लगी। सन 1690 के आसपास मराठा सेना को सूचना मिली कि औरंगजेब का बेटा शाह आलम उर्फ मुअज्जम दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान का नेतृत्व कर रहा था। वह एक बड़े मुगल शिविर में ठहरा हुआ था, जहां हजारों सैनिक तैनात थे। संताजी ने तुरंत इस मौके को भांप लिया और एक योजना बनाई। संताजी ने अपने भरोसेमंद सैनिकों को इकट्ठा किया और रात के समय हमला करने की रणनीति बनाई। उनका उद्देश्य केवल युद्ध नहीं था, बल्कि मुगलों को मानसिक रूप से तोड़ना था। वे चाहते थे कि औरंगजेब को यह एहसास हो कि मराठे अभी भी जीवित हैं और वे संभाजी महाराज की मौत का बदला जरूर लेंगे। एक चंद्रहीन रात में संताजी और उनके सैनिक मुगलों के शिविर की ओर बढ़े। मराठों ने अपने घोड़ों को दूर रखा और छुपते छुपाते मुगल शिविर में प्रवेश किया। जब अधिकांश मुगल सैनिक सो रहे थे, तब अचानक संताजी के योद्धाओं ने हमला बोल दिया। मराठों ने मुगलों की खाद्य सामग्री और गोला बारूद के भंडार में आग लगा दी। सोए हुए सैनिकों पर अचानक हमला कर कई को मार गिराया। मराठों ने मुअज्जम के शाही तंबू तक पहुंचकर उसकी कीमती पोशाकें और झंडे जला दिए। मुअज्जम खुद किसी तरह भागने में सफल रहा, लेकिन उसकी सेना बुरी तरह बिखर गई। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी, जिससे पूरा शिविर भगदड़ में बदल गया। जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची, तो वह आग बबूला हो गया। एक शहजादे पर इस तरह का हमला मुगलों के लिए बड़ा अपमान था। औरंगजेब समझ चुका था कि मराठे अब रुकने वाले नहीं हैं। दिल्ली की गद्दी पर वर्षों तक राज करने वाला मुगल सम्राट औरंगजेब अब बूढ़ा और थका हुआ था। औरंगजेब ने अपना जीवन युद्ध, राजनीति और कट्टर धार्मिक नियमों के बीच बिता दिया था, लेकिन अब जब उसकी उम्र 88 वर्ष हो चुकी थी, औरंगजेब का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा था। औरंगजेब उस समय अहमदनगर, वर्तमान महाराष्ट्र में था। लंबे समय तक दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के प्रयास में उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उम्र और बीमारियों ने उसे कमजोर कर दिया था। औषधियां भी अब कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी। औरंगजेब का शरीर दुर्बल हो चुका था और वो असहाय महसूस करने लगा था। रात के समय जब औरंगजेब अकेला होता, तो अपने किए गए कर्मों के बारे में सोचता। औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को खत्म कर दिया था, अपने पिता शाहजहां को बंदी बना दिया था और कई मंदिरों को तोड़ा था। अब जब जीवन का अंतिम पड़ाव था, तो उसके पास सिर्फ पछतावे और अकेलापन बचा था। औरंगजेब के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि मृत्यु के बाद यह सब यहीं रह जाएगा। औरंगजेब ने अपने पुत्रों को पत्र लिखा, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरी आत्मा बेचैन है, मैं नहीं जानता कि अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 707 को हुई। इतिहास साक्षी है कि शक्ति और क्रूरता से स्थापित किया गया
साम्राज्य अंततः नष्ट हो जाता है, लेकिन मनुष्य के कर्मों की छाया सदा उसके साथ रहती है। औरंगजेब की कथा भी यही सिद्ध करती है कि अंततः हर व्यक्ति को अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनकी वीर गति ने मराठाओं के भीतर एक नई ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उन्होंने अपनी शक्ति को और अधिक संगठित किया और संघर्ष को नए आयाम तक पहुंचाया। परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने मुगलों के पतन की पटकथा लिखी और हिंदवी स्वराज्य को सुदृढ़ किया। यह इतिहास हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध किया गया संघर्ष कभी निष्फल नहीं जाता। सच्चे योद्धा अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए अंतिम क्षण तक लड़ते हैं और उनकी विजय केवल रणभूमि तक सीमित नहीं होती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। हर हर महादेव।